बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम बनाएंगे तवा कलेजी यूनिक तरीके से, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी भी झटपट। तो दोस्तों ये हमारे पास तवा है, इस पर जाएगा 1/4 कप घी और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, और इस प्याज को हमने करना है फ्राई। और इस प्याज का जब तक कलर गोल्डन नहीं हो जाता, लाइट गोल्डन, तब तक हम इसको पकाएंगे। और फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन। और इस लहसुन और अदरक को हमने पकाना है इसके अंदर जब तक इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये देखिए, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट, और इस टमाटर पेस्ट को इसके अंदर पकाना है। पके हुए टमाटर का पेस्ट बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसमें। और फिर यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर। नमक यहाँ हम ऐड नहीं करें, नमक अगर आपने पहले ऐड कर दिया तो जो कलेजी बनेगी बहुत ही हार्ड बनेगी, उसको हमने एंड में ऐड करना है। तो इस मसाले को हमने पका लेना है, इसकी कर लेनी है अच्छे तरीके से बुनाई। और जब इसकी बुनाई हो जाएगी और सेपरेट हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बकरे कलेजी है जिसको हमने वॉश कर लिया था, और इस कलेजी को इसके अंदर मिक्स करेंगे, इसकी करेंगे बुनाई अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, और यहाँ अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, इसके अंदर मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे। दोस्तों चैनल पे है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं दही, ये जाएगी 4 टेबलस्पून। और दही को इसके अंदर हमें मिक्स करना है, दही के अंदर बहुत सा पानी है जो सारा बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, तवा कलेजी आप जब भी बनाए तो कलेजी का साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि ये झटपट तैयार हो जाए। बड़े साइज़ की कलेजी आपने बिल्कुल नहीं काटनी। तो यहाँ देखिए बहुत सा दही ने पानी छोड़ दिया है, और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी जितना भी है वो ड्राई हो चुका है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो कलेजी है वो नरम हो चुकी है। और कलेजी को ज़्यादा नहीं पकाना, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। और यहाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ये जाएगा ½ टीस्पून, ये एंड पर ऐड करते हैं ताकि इसका जो जायका है, खुशबू वो बरकरार रहे। नमक जाएगा इसमें ½ टीस्पून, और अगर आपने नमक पहले से ऐड किया तो कलेजी हार्ड हो जानी थी। यहाँ हम ऐड करने वाले हैं इसमें लेमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जाएगा इसमें ½ बड़े साइज़ वाला है तो ½ जाएगा, छोटे वाले तो पूरा ऐड कर दीजिएगा। और लेमन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे, और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे। तवा फ्राई है तो इसलिए सब्ज़ मिर्च एंड पर भी आपने ज़रूर ऐड करनी है, बहुत ही अच्छी लगती है इस रेसिपी में। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम कलेजी के साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेकर आए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास कढ़ाई है जिसमें ½ कप जाएगा कुकिंग ऑयल, और ½ किलो बकरी कलेजी है जिसमें ऐड कर देंगे। इस कलेजी को करना है हमने ऑयल में फ्राई, और 3 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे जिससे इस कलेजी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और कलेजी को हमने करना है अच्छी तरीके से फ्राई, तकरीबन 5 मिनट यहाँ हमने कलेजी को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे, और इस प्याज को भी इसके अंदर पकाएंगे और इसकी करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई। जैसे ही प्याज नरम हो जाएंगे, तो ये देखिए प्याज नरम हो चुके हैं, और तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने मज़ीद बुनाई इसकी कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा 1.5 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पेस्ट को इसके अंदर पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद। इसकी जो स्मेल है वो पेस्ट की हम ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए यहाँ इसको हमने पका लिया 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद। अब टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, रेड वाला, उसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ अब इसको पकाएंगे, इसकी करेंगे बुनाई। पहले पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाउडर मसाले में जाएगा यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और अब करेंगे इसकी अच्छे तरीके से बुनाई, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। दोस्तों आज जिस तरीके से हम कलेजी बना रहे हैं, इस तरह गारंटी है कलेजी कभी भी सख्त नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा नरम बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कलेजी इतनी नरम बन सकती है। तो ये देखिए यहाँ इसकी हम बुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब बारी है इसमें दही ऐड करने की। पहले बुनाई कर ली थी, अब दही ऐड कर रहे हैं। दही के अंदर थोड़ा सा पानी होता है, इस दही को हम पकाएंगे, इसका जो थोड़ा सा पानी है वो हम ड्राई करेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो भी लाइक कीजिएगा। मैं डेली इजी यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब बारी है इसके ऊपर ढक्कन लगाने की। तो 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब बारी है इसमें नमक ऐड करने की। कलेजी में नमक हमेशा एंड पर ऐड करते हैं ताकि ये सख्त ना हो। और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे, 2 लेमन ऐड कर देंगे, जिसके साथ ही बहुत ज़्यादा चटखारेदार मज़ा बन जाएगी। दोस्तों इसको ना हमने कलेजी को प्रेशर लगाया है, ना ही इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। पानी का इस्तेमाल सिर्फ हमने मसाला भूनने के लिए किया है। तो ये बगैर पानी के हम बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया 3 से 4 टेबल स्पून। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। करते हैं इसको डिश शॉट, आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह को जवाब जरूर मिलेगा। तो दीजिए फ़िलहाल सारी को इजाज़त। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, डिनर रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आज हम बना रहे हैं बकरे की कलेजी की रेसिपी। आज हम आपको बताएंगे ये क्यों सॉफ्ट नहीं होती, क्या वजह है, किसमें से स्मेल आती है, और आज आपको एक नया तरीका बताएंगे जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी रेसिपी बनाने में। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बकरे की कलेजी है जिसको हमने काट लेना है। काट लेने के बाद इसको पानी से मरतबा धो लेंगे और इसको भी डाल देंगे बॉल के अंदर, एक प्लेट के अंदर, और इसके ऊपर हमने ऐड करना है दूध। ये जाएगा हाफ कप। और इसके बाद हमने इसके ऊपर रख देनी है प्लेट, यानी इसको ढाँप कर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ अब हमारे पास एक कढ़ाई है जिसमें जाएगा हाफ कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे एक प्याज दरमियाने साइज़ का जिसको हमने चॉप कर लिया था। और इस प्याज को हमने पकाना है जब तक इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो ये देखिए हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 बड़ी इलायची। ये आपने कूट कर ऐड करनी है, इससे जो कलेजी की स्मेल है वो काफ़ी ख़त्म होती है। ये आप जरूर ऐड कीजिएगा। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन, और इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है। टमाटर को इसके अंदर पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता। तो ये देखिए हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च, ये जाएगी 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, और हाफ टी स्पून जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। दोस्तों यहाँ आपने नमक ऐड नहीं करना। अगर आपने अभी नमक ऐड कर दिया तो कलेजी बहुत हार्ड हो जाएगी, ये आप एंड पे ऐड कीजिएगा। और यहाँ मसाले को जब तक पका रहे हैं हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। कलेजी के अंदर जो दूध था वो हमने निकाल देना है और कलेजी को पानी के साथ धो लेना है। और इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि इसकी बोटियाँ बना लेनी है दरमियाने साइज़ की। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएंगी। अब ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब यहाँ कलेजी करनी हमने अच्छे तरीके से बुनाई, यहाँ पर ही इसका टेस्ट डेवलप होगा। यहाँ बुनाई में आपने थोड़ी सी भी कमी नहीं करनी। और दोस्तों चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। और यहाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म मसाले। तो हाफ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें मिक्स गरम मसाला। और इस मसालों के अंदर हमें कलेजी की भुनाई करनी है। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे दही, ये जाएगी हाफ कप। दही के साथ इसका जो मसाला है वो बहुत ही क्रीमी बन जाएगा, उसका टेस्ट है वो रिच हो जाएगा। और इस दही के अंदर जो पानी है, इस पानी के अंदर हम इस कलेजी को गलाएंगे और इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है 10 मिनट के लिए। अगर आपको लगे कि कलेजी अभी भी नरम अच्छी तरीके से नहीं हुई तो आप इसमें आधा कप पानी मजीद ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पानी है वो ड्राई हो चुका है। हमारी जो कलेजी है वो सॉफ्ट बन चुकी है और इसका जो मसाला है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। हम आपको दिखाते हैं इसकी जो कलेजी है वो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और आपको तोड़ कर दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मज़ीद चीज़ें। तो यहाँ हम इसमें ऐड करने वाले हैं नमक, जो हमने स्टार्ट में नहीं डाला था। ये जाएगा हाफ टी स्पून, और 1 से 1.5 लेमन का जूस इसमें ऐड कर देंगे। 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे, और सब्ज़ धनिया भी हमारे पास है वो 1 से 2 टेबल स्पून वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ फाइनली इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैक्सिमम पकाएंगे। तो ये तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनकर तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई अच्छा सा कमेंट करना जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम कलेजी की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों आज हम कलेजी को साफ़ करना भी आपको तरीका सिखाएंगे, वो भी सिर्फ 1 ही मिनट में। दोस्तों हमारे पास यह बकरी कलेजी है जिसको हमने काट लिया था, छोटी बोटी बना ली थी। फिर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सिरका यानी कि विनीगर जाएगा 1 टेबल स्पून, और इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। और अब ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 चम्मच लेंगे और इस कलेजी को थोड़ी देर इसके अंदर इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए पानी का रंग कितना चेंज हो चुका है। अब ये कलेजी अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो विनीगर है उसको हमने क्या करना है, हमने इसको डायरेक्ट पानी के नीचे करना है ताकि इसके ऊपर जितना भी विनीगर है वो बाहर आ जाए और ये कलेजी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो इतना सा काम आपको दिखाते हैं कलेजी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब इसमें से ज़रा भी ब्लड नहीं है और ज़रा भी स्मेल नहीं है कि इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इसको निकाल लेते हैं एक बॉल के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा नमक, हाफ टी स्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा लहसुन पाउडर, और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें अदरक पाउडर। अदरक पाउडर लहसुन पाउडर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं आगे आपको रेसिपी बताऊँगा इंशाल्लाह, आपको बहुत चीज़ अच्छी लगेगी। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और यहाँ है हमारे पास टिक्का मसाला, ये जाएगा हाफ टी स्पून। और अब हमने इसकी करनी है मिक्सिंग, और इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है लेमन। लेमन इसमें हाफ निचोड़ देंगे जिसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब यहाँ पर इसकी फाइनल मिक्सिंग कर देंगे। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ 20 मिनट गुजर चुके हैं और मैरिनेशन पूरी हो चुकी है। अब हमारे पास है ये स्टिक्स, ये आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। ये होती हैं टिक्का वगैरह बनाने के लिए। तो हमने लेनी है 2 स्टिक्स। तो इनको बराबर कर लेना, इस तरह से बांधने की ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर इन लगा देंगे कलेज के पीसीस को। तो इस तरह से लगाएंगे, एक में तकरीबन 4 पीस लग जाएंगे। तो ये आपको दिखाते हैं, इस तरह से हमें सभी पीस बना लेने हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है तवा जिसके ऊपर हमने ऑयल ऐड करना है तकरीबन 5 टेबल स्पून, और इसको पूरे तवे पर ग्रीसिंग कर देनी इस तरह से, ताकि जब हम स्टिक्स बनाएं तो वो साथ चिपके नहीं। तो आपने जब स्टिक रखनी है दरमियान में रखकर थोड़ा सा साइड पर ले जाइएगा, इस तरह से जो ऑयल है वो किनारे तक पहुंच जाता है। तो ये देखिए इस तरह से भी स्टिक्स रखेंगे और इनको पकाते जाएंगे। और इनको हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर पकाने का ये फ़ायदा है, ये अंदर तक पक जाएंगी अच्छे तरीके से। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची होंगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी लगती है, उससे हार्ड भी बन जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने खास कर रखना है, और साथ साथ इनको पलटते रहेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये देखिए इनका जो पानी है वो काफ़ी तक ड्राई हो रहा है, और इस तरह से हम तवा इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी जो पीसीज हैं उन पर ऑयल अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से बन रही हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनके ऊपर ढक्कन रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए अंदर तक। और अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी बहुत ही अच्छे तरीके से पक रही है। हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से पक नहीं जाती। तो ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको पका लिया, तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको तवे के ऊपर पकाया है। तो अब ये बनकर तैयार है, इसको नीचे उतारते हैं और बाकी काम बाद में करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। तो तब हमने क्या करना है, हमारे पास चूल्हा है जिसको मैं जला लिया, इसके ऊपर हमने इसको पकाना है थोड़ा सा ऑयल लगाकर, इसको स्मोकी करने के लिए तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है, इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। फाइनल में 1-2 काम हम और करने वाले हैं। तो इसके ऊपर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है चाट मसाला। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लास्ट में लेमन भी ऐड कर देंगे और इसकी थोड़ी सी कर देंगे सजावट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये तोड़कर ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ये सॉफ्ट है और बहुत ही शानदार। तो दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।